सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ में ढाई साल सीएम के कथित फॉर्मूले और विधायक बृहस्पति सिंह के टीएस सिंहदेव पर लगाए आरोपों के बाद प्रदेश के दोनों बड़े नेताओं को यूं एक साथ दिल्ली बुलाए जाने पर पूरे छत्तीसगढ़ की निगाहें टिकी हैं। दिल्ली में राहुल गांधी के अलावा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से भी दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। दिल्ली निकलने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि काफी लंबे वक्त के बाद उनका दिल्ली जाना हो रहा है। वहीं जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या दिल्ली में जय वीरू यानी कि बघेल और सिंहदेव एक साथ बैठेंगे, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि राहुल जी जिसको बुलाएं ये उनका अधिकार है। तो सत्ता और संगठन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि आज राहुल गांधी से मुलाकात होनी है सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की, लेकिन कई तरीके की चर्चाएं भी इसको लेकर चल रही हैं कि आखिरकार एकाएक इन दोनों नेताओं को क्यों तलब किया गया है। और जिस तरीके का बयान दिया गया था विधायक बृहस्पति सिंह की तरफ से, उसके बाद एक साथ ये दोनों नेताओं का दिल्ली जाना, कई तरीके की इसको लेकर चर्चाएं छत्तीसगढ़ में चल रही हैं। राहुल जी के साथ बैठक है, वेणुगोपाल जी के साथ मीटिंग होगी और हमारे प्रभारी पीएल पुनिया के साथ होगी। जय वीरू साथ में होंगे इस बार मीटिंग में जय वीरू साथ में होंगे। बोले टीएस सिंहदेव जी और राहुल जी जिसको बुलाएं, मुझे तो केवल उन्हीं से सूचना मिली। राहुल जी मीटिंग है, उसके बाद तो आपको बता दें कि आज दिल्ली में मुलाकात होनी है राहुल गांधी से सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की। प्रदेश के हालातों के बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी, उससे रूबरू करवाया जाएगा। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे रायपुर का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश इस वक्त जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, एकाएक इन दोनों नेताओं को इस तरीके से दिल्ली तलब करना, कई तरीके के मायने इसको लेकर निकाले जा रहे हैं, कई तरीके के संकेत भी मिल रहे हैं। किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? आज राहुल गांधी से भी मुलाकात होनी है। बिल्कुल, देखिए सबसे खास यही है कि खुद से ये तमाम नेता जो हैं वो दिल्ली नहीं गए हैं, बल्कि इन्हें दिल्ली बुलाया गया है। चाहे सीएम भूपेश बघेल की बात करें या स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की बात करें, दोनों को दिल्ली से बुलावा आया, राहुल गांधी कार्यालय से बुलावा आया और उस बुलावे के बाद दिल्ली कल रात को ही दोनों नेता पहुंच चुके हैं। विशेष तौर पे अगर हम कहें तो जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां पिछले दिनों में बनी है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भीतर ही दिखाई दी है, उन तमाम परिस्थितियों को लेकर चर्चा के आसार पूरी तरह से हैं। मसलन अगर हम कहें तो बृहस्पति सिंह टीएस सिंहदेव विवाद का जो मसला है, ये मसला जरूर उठ सकता है। इसके साथ साथ क्या सीएम का ढाई साल का कोई फॉर्मूला है कथित तौर पे, जिसके कयास तमाम सियासी गलियारे में लगाए जा रहे हैं, चर्चाएं लगातार होती रही है। अगर ऐसा है तो क्या इन सब इश्यूओं को लेकर भी चर्चा होगी, ये भी अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। लेकिन साथ साथ जो जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में सरकार के कामकाज किस तरह से चल रहे हैं, घोषणाएं कितनी पूरी हो गई, कौन कौन सी और वैसे वादे हैं जिन वादों को 2018 विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता के साथ किया था कि सरकार में आने के बाद पूरा करेंगे और उन्हें प्राथमिकता से पूरा किया जाना है, उसको लेकर चर्चा। और इसके साथ साथ कैसे अगर कहीं पे भी कोई मतभेद मनभेद जैसी स्थिति है नेताओं के बीच संगठन या सत्ता में, तो उसे दूर किया जाए। यूपी चुनाव के बारे में भी चर्चा की बात कही जा रही है। तो ये सब कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पे चर्चा के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर पे अगर हम कहें तो जो कयास लगाए जा रहे हैं या जो चर्चा जोरों पर है कि इस बैठक के मायने यही निकाले जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह की परिस्थितियां पिछले दिनों में दिखाई दी है, उस पे आमने सामने बैठा के नेताओं के साथ स्थिति स्पष्ट हो। तो पिछले दिनों इसके अलावा सूत्र ये भी बताते हैं कि ऐसे में बहुत हद तक संभावना यही कि राहुल गांधी दोनों को आमने सामने बैठाकर उनके साथ बातचीत करें और प्रदेश के हालात किस कदर बने हुए हैं और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो चल रही हैं और कितना असर जनता पर हो रहा है, इसको लेकर भी जानकारी वो देंगे राहुल गांधी को। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका और लौटेंगे आपके पास अगली खबर पर।